किसी भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत जो है विशेषतः नारायण भगवान को बहुत प्रिय है और जो जीव एकादशी का व्रत करता है सहज में ही वो भव सागर से पार हो जाता है। इतना प्रिय है नारायण भगवान को एकादशी का व्रत। परंतु एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा फल यह है कि जो व्यक्ति 12 महीनों की 24 एकादशी नहीं रख सकते और अगर वो एक एकादशी का व्रत भी रख लें, वो भी निर्जला। निर्जला का मतलब ही है जल के बिना। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि महाराज जल पी सकते हैं कि नहीं, जिसका नाम ही निर्जला है तो वहाँ जल कैसे पिएंगे। पर सामर्थ्य ना हो तो जल ले लें, पर वो पूरा व्रत जो है फल वो तब मिलेगा जब हम और ये तपस्या है। ज्येष्ठ मास अपने आप में बहुत, इस समय सूर्य पूरे तपस पे होते हैं और उस भयानक गर्मी में भी जो व्यक्ति जल भी ग्रहण नहीं करता 24 घंटे, सूर्य उदय से सूर्य उदय तक जो ग्रहण नहीं करता है, उसे 12 महीने की 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। कैसे? ये कथा आती है, पांडवों के समय की है। एक बार वेद व्यास जी महाराज पांडवों के भवन में पधारे, तो जब पांडवों के समय वेद व्यास जी पधारे तो पितामह भीष्म भी वहाँ मौजूद थे। तो उस समय कुछ सत्संग की चर्चा हो रही थी, तो उस समय भीम ने अपना एक प्रश्न रखा वेद व्यास जी के चरणों में। बोले, महाराज जब भी एकादशी आती है तो मेरी माँ भी व्रत रहती है, मेरे भाई भी व्रत रहते हैं और मुझ पे भी बार बार ये प्रेशर डालते हैं कि तुम भी एकादशी का व्रत रखा करो, और मैं बिना अन्न के रह नहीं सकता। आपको पता है मेरे उदर में ब्रक नाम की अग्नि है और इस अग्नि से मैं इतना त्रस्त हूँ कि मैं तो एक दिन छोड़ो एक समय भी बिना अन्न के नहीं रह सकता। इसलिए कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि मैं भी कोई व्रत कर लूँ तो मेरा भी कल्याण हो जाए। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि देखो भीम, तुम एक काम करो, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में की जो निर्जला एकादशी है, तुम उसको बिना जल के उस व्रत को पूरा करो और सूर्य उदय से सूर्य उदय तक जल ग्रहण मत करना, तो तुम्हें 24 की 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। भीम ने कहा एक दिन तो तपस्या कर सकते हैं, तो भीम ने ये की, इसलिए इस एकादशी का नाम भीम एकादशी भी है। एक बात और बता दूं मैं आपको यहाँ पर, जो व्यक्ति निर्जल रहकर निर्जला एकादशी का व्रत करता है, आप कल्पना नहीं कर सकते, मैंने कहीं सुना है इतना बड़ा फल इसको मिलता है, इतना बड़ा फल कि 100 पीढ़ी हमसे पहले जो आए हैं उनका कल्याण कर देती है और 100 पीढ़ी बाद में जो आएंगी उनका कल्याण हम कर सकते हैं। जो निर्जला एकादशी का व्रत करते